ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सबरल शब्द का नोभा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतम दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म सम्मानकं भविजीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापनाशमितं शास्त्रं श्री पद्म पुराण नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनं सारतम आसाद्य श्रीमत ने रवि सेनाचार्य ने विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वात्संग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ पद्म पुराण ग्रंथ राज की जय। रवि सेन आचार्य की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी यारिका माता जी के चरणों में बंदा में बंदा में बंदा में। सभी चुलक चुलिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिन्हें। सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारण मुक्तन प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादन सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पद पदमान सुकेशर प्रणमामि महावीरं लोकत्रित मंगलम प्रणमामि महावीरं लोकत्रित मंगलम प्रणमामि महावीरं लोकत्रित मंगलम। बोलो महावीर भगवान की जय। सोमवार को वो समरी कर देंगे और सोमवार को पेपर भी आ जाएगा। आज खत्म हो जाएगा अपना अध्याय। चलिए किसको क्या करना है। त्रिशला जी संस्कृत पढ़िए। संस्कृत पढ़ू ना मैं पहले। हाँ 131 से संस्कृत पढ़िए। ये 31वां अध्याय चल रहा है ना 31। पेज 76 है। भाभी प्रणाम, बाकी सभी को जैस्मिन 101 से पढ़ रही हूँ मैं। राज्यम पाल्य वत्सु त्वमहं यामि तपोवनम सहजग्गो ने मध्ये राज्यम प्रावज्यम कुकरोम्यम भजतावत् सुखम पुत्रु सारम मनुजन्मः नवीन वैश्या कांतः वृद्धः सब प्रदिश्यसि इत्येते मिलितते तात किं मोहयसि मां वृथा मृत्युः प्रतीक्षते मे बालं करुणे ग्राश्रमे महावत्से सूर्यते धर्म संचय अशक्य पूर्णैरे कृतः कुरुते राज्य संगतः इत्युक्ते भी दत्ते तात ऋषि वर्तितः काम क्रोधादि पूर्णस्य काम उत्तिग्रहस्य विनः मुनिनां वत्स के साम चिद भवनेकं जायते न मुक्ति स्ततो धर्मं कुरु सद्य नवस्थितः इत्युक्तो विदितः तात यद्यप्यवेम तथापि किं ग्रहधर्मेण तस्मिन् हि मुक्ति भावः सुनिश्चितः अपि चानुक्रमान् मुक्तिर्न ममानस्य शोचिता गरुडः किं पतंगानां वेगेन सदृशो भवेत् कामर्चिषा परम दाहां भजन्तः कुतस्थानरः जीवा धम्मां कार्याणि कुर्वते न च निर्वर्तिः निक्षिप्ये हि कामाग्नो भोग सतीर्थाय था नेत्रां वृद्धि मायाति तावतसे तथा भुक्त्वा भोगान् द्रुतपादान् वृक्षान् छन् भंगिनः नियतं दुर्गतिं याति पापात् त्रं दुःखदम् अनुम्यश्व मां तात्नितान्तं जन्म भीरुक्मं करोमि विधिनारण्ये तपो निर्वृत्ति कारणम् अथ गेहपि लभ्येत श्रेयो जनक निर्वृतं तमेव कुरुषे कस्मात् अस्य त्यागं महामते कार्यते दुःखतो
यस्मात् पश्चाभ्यान्नबोधते एति तातस्य तात्वं वदन्ति पृक्षणां जीवितं वनिताम् इष्टं पित्रं मातरं धनं भ्रातरं च परित्यज्य याति जीवोऽपि मेककः सुचिरं ते भोगेऽपि यो न तृप्तो हताशकः स कथं तृप्तिमागच्छन् मनुष्य भोगकैः पिता तद्वचन श्रुत्वा हृष्टरोमा प्रमोदतः जगात बस धन्योषि विविध भव्य केशरी तथापि धीर नो भंगः कदाचित पर्णश्य में तव्य कृतो नीतानां भवान ही ऋषि सिद्धः शृणुशारथ्य तुष्टेन मया जो शिव संशय प्रतिज्ञातं जनन्यास्ते वाचितं रव साक्षिकम् ऋणतां तचिरं नित्मद्याहं याचितो नया राज्यं प्रच्छ पुत्रस्य ममेति बहुमानतः स तं निष्कण्टकं तात राज्यं सप्रोपं कुरु असत्य संधान कृति में मराभवे निखिलम जगत इयं च तव शोकेन परमेणामिताप्ता माता देते शोकेन सततं लालितरिका न करोति यतः पातं पितरो शोक मोहादुदय अपत्य तो मतस्य तद्वतन्ति सुमेधसः ततः पद्मोपि तत्पाणौ वहत्वे में भाषते प्रेम निर्भर्यः पश्यन् दृष्टा मधु निष्वनः तातेन भ्रातृत्वं यत् कोन्यस्तु गतिदं चमः नहि सागर रत्ना नाम उपपति सरसो भवेत व्यस्तोपि धिकारे ते जायतापि नोस्तम गुरु राज्यं पितुः कीर्तिर्धातु शशि निर्मला इयं च शोकत संगा माता यद्याति पचतां न तद्युक्तं महाभागे नन्ने त्वा दर्शे सति पितुः पालयितुं सत्यं त्यजामोपि व्यं तनुं कथं त्वं तु कृतं प्राज्ञः श्रियं न प्रतिपद्यसे नद्यां गिरावरण्ये वा तन् वासं करोम्यहं तत्र कस्मिन् नायान्ति कुरु राज्ये यथेष्टं भागं सर्व प्रत्यज्य पन्थानमपि संस्कृतः न करोमि पृथ्व्यां के काचित् पीडां कुणाल्यः माशु सिद्धि धर्ममुषणं च मुझ तावद् भावद्यं कुरु वाक्यं पितुः श्रोणि कृतिक्षुणि रक्ष न्यायपरायणः विश्वाकुणाकुलं श्रीमद्भूश्यामल विभ्रमः अत्यंत विपुलं भात्रः शशिगृह कुलं यथा प्रहास्ते त्रायमाणः सन्पाक्तं ततिकृतस्य सत्तु लब्धिवर्णितं भारतत्वं परिकीर्तितम् इत्युक्ता भावतः पादौ शीर्षा भूतलस्पृशः पितुः प्रणम्य तत्पार्श्वनिगर्तो लक्ष्मणान्वितः अत्रान्तरे निरपो मूर्छा स प्राप्तोऽपि न किञ्चित् ज्ञातः स्थं समायुक्त वपुः वृस्त समाकृति स तृणं धनुरादाय गत्वा च मातरम् अपक्षद्य तां च गच्छामि तावदन्महीमिति सखी त्वं मूर्छया तस्यादु ज्ञाननिर्वाणत क्षणं ततं परिप्राप्त संज्ञा जास्त्राकुक्षिणाम् उच्चे प्राजिता हा त्वं वत्सुके प्रस्तोतसि मां कस्मायसि सचेत चिकित्सा शोक महादुधय मनोरस्ते पुत्रे त्वं प्राप्तो दुर्लभो मया प्रारोहो इव शाखाया मातुरालग्नं सुतः परिदेवन नेवं तां क्रोदन्ति हृदयंगमः जगाद प्रणतः पद्मो मातृभक्ति परायणा अम्बुमा गाद विषादं त्वं दक्षिणस्यामहं दिशि निरूप्य संशय योग्यं नेष्यापि त्वां विशंस्यं तातेन पृथ्वी दत्ता जननी वरदानतः मर्ता येति ते कण्जाहां नूनमुपागतम् अन्ते तस्यां महारण्ये विन्ध्याद्रो मल्ये अथवा अन्येऽस्मिन् चाण वश्यान्ते पश्य मातः कृतं पदम् मयि स्थिते समीपेऽस्मिन् लोके भास्कर समन्ते आज्ञे श्रिय मयि कांति बृहते जायते तह परुदति माता जगदात् किन्तु दुःखितः पुत्रं
मार्शल्यस्य स्नेहगात्र लोचना तन्यादेव न गन्तुमुचितं भवता समं कथं त्वहामप्यशन्ति प्राणान् धारयितुं क्षमः पिता नाथो त्वः पुत्रं कुलस्त्रीणानि त्रयी गतिः पिता पितृक्रान्ता कालो मैं नाथो दीक्षा समुत्स्कः जीवितस्य त्वमेव व्यक्तः साम्प्रतं मे विलम्बनं तव्यापि रहिता सहां बद गच्छामि काम गतिम् सोवो चतुर्पलिर्म्य चित्रतंत्र कर्कशा भगवत्या विष्मा पदभ्यां गन्तु शासके कथं तस्वा देखकः एवाहं विधाय शुकमाश्रयं ज्ञानेन केन चिन्नस्ये भवन्ति ते जनं कृतः यथा स्पृशामि ते मातः पादावेस्ततः ध्रुवम् आगमिष्यामि नेतुं त्वां मुच कार्ये विचक्षणे एव मुक्ते विमुक्तः सन पार्श्वे सुभाषिते पुनश्च पितरं प्राप्त प्रबोधम प्राणीपत्य सदैव। वहां तक पढ़ना है कि यहाँ तक हिंदी पढ़ी 191 तक? शेष मार्जनम नत्वा परिशान्यतो सुभाषिते अविशन महाचेतः सव्याय विचक्षणः भारत बंधु पुरुषोत्तम कृत्वा संभाषणम यथा सीतायाः सदनं प्राप्तः प्रेम निर्भर मानसः प्रिये त्वं तिष्ठः चात्रं गच्छाम्यहं पुरानन्तरं ततो जगाद साध्वी सा यत्र त्वं तत्र चाप्यहम् मंत्रिणो नृप्तिन सर्वान् परिवर्ग च सादरम् आप्रक्षेप गपि भाषणालापताकुलः प्रीत्या संभर्तितः भूयः कुतालिं मार्दतम् मित्र वर्ग सवाष्पाक्षम पुनरुक्तम न्यवर्तितम वर्तितः वर्तितत स्निग्धेन चक्षुषा पश्येन वर्धानानां जीवानां निरगच्छत् पितृगः मंदर स्थिर मानसः आड़ू धोकेन दुतम चारु सामंता बाजी वारणम पद्मेन न गृताशे परमन्यन वेदनाम देश गमनो दुक्तम दृष्टा तम जानकी वृषम श्री मदमेदंसुख संविता विकसत पदम लोचना प्रणम्य असुरम शश्रु प्रापच्यते चहुर्जनम सुहृदजनम विहिताम यो नाथम ओलमभि सुराधिपम दृष्ट्वा तमुद्यतम गन्तु से निर्भर मानसः लक्ष्मणो चिंत्य क्रोधम बहन्य लक्षकम अन्याय विद्रशुम ऋतुम कथम तातेन वाचितम सर्वात् संशत नित्याशम दिक् स्नेह मनपेक्षितम अहो मानुभावयम जयद पुरुषोत्तमम मुनरे पिदशम स्वांतम दुष्करम जातु जायते किमद्यम क्रम्यम सृष्टि मुत्सर्ज्य दुर्जनानां वर्तस्य बलादाहो करोमि विमुखां श्रियम् विद्या तुर्य सामर्थ्य भंजिम चिरमूर्जितम द्युद्य पादयोज्यष्टम करोमि श्री समुत्तम न्यायुक्त मत्वा चित्तम जात क्रोधानुगश्य में क्रोधः करोति मोहदमपि दीक्षामुपाश्रितम किमनेन विचारेण कीर्तनमुचितेन में ज्येष्ठ तातश्च जानाति सांप्रतम बहु शीत कीर्ति समुत्यति स्मृतिर्विधात्व्या हि नः पितु कृष्णी निर्वाणुगच्छामि ज्यायानसं साधु कारणं प्रशमस्य स्वयं कोप नित्यादाय सरासनं प्रमणया प्रच्य चाशेषं जन्म गुरु पुरुषेश्वरं महाविनय संपन्नो मार्ग योग्य कर्ता कृति 200 तक ही पढ़ा हुआ है। हो गया ठीक है। ये मैं लाइन पूरी कर देती हूँ। लक्ष्मी निंदिय वक्षसके पदम शानु पदम लो भावे प्रणाम बाकी सभी को जय जय। हिंदी में मंजू जी पाटनी शायद आज नहीं है क्या? हो मंजू जी पाटनी नहीं है क्या? उषा जैन जी पढ़ ले। मुझे पढ़नी है ना हिंदी। पवन त्रिपाठी के बाद मेरा ही नंबर है ना हिंदी का।
आप संस्कृत पढ़ लिए तो आप कल पढ़ लीजिएगा, या आज पढ़ना है तो आज पढ़ लीजिए, देख लीजिए। आज पढ़ लेती हूँ, मैं हिंदी पढ़ लेती हूँ, है ना? ठीक है, हिंदी आप पढ़ लीजिए, फिर आपका ही नंबर है। उस समय दृश्य बड़ा ही करुण था। सीता के साथ राम लक्ष्मण आगे बढ़े जाते थे और माता पिता परिवार तथा शेष दो पुत्रों के साथ धारा प्रवाह आंसुओं से मानो वर्षा कर रहे थे। परंतु दोनों भाई दृढ़ निश्चय को प्राप्त थे और सांत्वना देने में अत्यंत निपुण थे। अरे मेरे पास कुछ पूछो। इसीलिए उन्होंने बार बार चरणों में गिरकर 190 तक हुआ था, 90 की बात पढ़िए, 190 तक हुआ था ना। अच्छा 190 की बात पढ़ लेते। हाँ 190 तक हुआ था। अच्छा 190 हम्म। का। तदंतर जिसका चित्त स्नेह से भरा हुआ था, ऐसे लक्ष्मण ने जब राम को जाते हुए देखा तो नेत्रों में छलकते हुए क्रोध को धारण करता हुआ वह चिंता करने लगा कि अहो, पिता से ऐसा अन्याय क्यों करना चाहते हैं, जिसमें निरंतर स्वार्थ साधन की ही आशा लगी रहती है तथा जिसमें दूसरे की कुछ भी अपेक्षा नहीं की जाती। ऐसे स्त्री स्वभाव को धिक्कार है। अहो, बड़े भाई राम महानुभाव हैं तथा पुरुषों में अत्यंत श्रेष्ठ हैं। इनके समान दुर्लभ हृदय तो मुनि के भी जब कभी ही होता है। क्या दुर्जनों को छोड़कर आज ही दूसरी सृष्टि रच डालूं? क्या बलपूर्वक लक्ष्मी को भरत से विमुख कर दूं? मैं आज विधाता की बलवती सामर्थ्य को नष्ट करता हूँ और चरणों में पड़कर बड़े भाई को लक्ष्मी में उत्सुक करता हूँ, अथवा क्रोध के वशीभूत हो मुझे ऐसा विचार करना उचित नहीं है, क्योंकि क्रोध इच्छा धारण करने वाले मुनि को भी मोह से अंधा बना देता है। मुझे इस अनुचित विचार करने से क्या प्रयोजन है, क्योंकि बड़े भाई राम तथा पिता ही यह कार्य उचित है अथवा अनुचित ये अच्छी तरह जानते हैं। हमें पिता की उज्जवल कीर्ति ही उत्पन्न करनी चाहिए। अतः मैं चुपचाप उत्तम कार्य करने वाले बड़े भाई के ही साथ जाता हूँ। इस प्रकार लक्ष्मण स्वयं ही क्रोध शांत कर धनुष लेकर तथा पिता आदि समस्त जनों से पूछकर राम के पीछे चलने लगे। उस समय लक्ष्मण महाविनय से संपन्न था। मार्ग के योग्य उसकी वेशभूषा थी तथा उसका वक्षस्थल लक्ष्मी का घर था। उस समय का दृश्य बड़ा ही करुण था। सीता के साथ राम लक्ष्मण आगे बढ़े जाते थे। माता पिता और परिवार तथा शेष दो पुत्रों के साथ धारा प्रवाह आंसुओं से मानो वर्षा कर रहे थे। परंतु दोनों भाई दृढ़ निश्चय को प्राप्त थे और सांत्वना देने में अत्यंत निपुण थे। इसलिए उन्होंने बार बार चरणों में गिरकर माता पिता को बड़ी कठिनाई से वापिस किया। उन्होंने भाई बंधुओं को बहुत लौटाया, फिर भी वे लौटे नहीं। अंत में जिस प्रकार स्वर्ग से देव बाहर निकलते हैं, उसी प्रकार दोनों भाई राजमहल से बाहर निकले। हे माता, यह क्या हो रहा है? यह ऐसा किसका मत था? अर्थात किसके कहने से यह हुआ? यह नगरी बड़ी अभागिन है, अथवा नगरी ही क्यों समस्त पृथ्वी अभागिन है। अब हम इनके साथ ही चलेंगे। इनके साथ रहने से सब दुख दूर हो जाएगा। ये दोनों ही दुख रूपी पर्वत की गुहा से उद्धार करने में अत्यंत समर्थ हैं। तो ये सीता कैसे जा रही है? पति ने इसे साथ चलने की अनुमति दे दी है। देवर इसका सब काम ठीक कर देगा। अहो, जो विनय रूपी बस से आवर्त होकर पति के पीछे पीछे जा रही है, ऐसी यह रूपवती जानकी अत्यंत धन्य है, बड़ी भाग्यवती है। हमारी स्त्रियों की भी ऐसी ही गति हो। यह पतिव्रता स्त्रियों के लिए उदाहरण स्वरूप है। अहो देखो, जिसका मुख आंसुओं से भीग रहा है, ऐसी माता को छोड़कर यह लक्ष्मण बड़े भाई के साथ जाने के लिए उद्यत हुआ है। अहो, इस लक्ष्मण की प्रीति धन्य है, भक्ति धन्य है, शक्ति धन्य है, क्षमा धन्य है और विनय का समूह धन्य है। भरत का क्या अभिप्राय था और राजा दशरथ ने यह क्या कर दिया? राम लक्ष्मण के भी यह कौन सी बुद्धि उत्पन्न हुई है? ये सब काल, कर्म, ईश्वर, दैव, स्वभाव, पुरुष, क्रिया अथवा नियति ही कर सकती है। ऐसी विचित्र चेष्टा को और दूसरा कौन कर सकता है? यह सब बड़ा अनुचित हो रहा है। इस स्थान के देवता कहाँ चले गए, कहाँ गए? उस समय लोगों की भीड़ से इस प्रकार के शब्द निकल रहे थे। उस समय समस्त लोग राम लक्ष्मण के साथ जाने के लिए उत्सुक हो रहे थे। इसलिए नगरी के समस्त घर सुने हो गए थे।
तथा नगरी का समस्त उत्सव नष्ट हो गया था। समस्त घरों के दरवाजों की भी जो भूमियां पहले फूलों के समूह से व्याप्त रहती थी, वे उस समय शोक से धरे मनुष्यों के आंसुओं से पंकिल अर्थात कदर्म युक्त हो गई थी। जिस प्रकार महापवन से समुद्र की लहरें क्षोभ को प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार उत्तम मनुष्य के द्वारा दूर हटाए गए लोगों की पंक्तियां क्षोभ को प्राप्त हो रही थी। तो पद पद पर भक्तिवश राम की पूजा करते थे और भक्तिवश उनके साथ वार्तालाप करने के लिए उद्यत होते थे। सो अत्यंत सरल प्रकृति के धारक राम उसे विघ्न मानते थे। तदंतर धीरे धीरे जिसकी किरणें मंद पड़ गई थी, ऐसा सूर्य अस्त हो गया। सो ऐसा जान पड़ता था मानो वह इस अनुचित कार्य को देखने के लिए असमर्थ होने से ही अस्त हो गया था। जिस प्रकार मुक्ति की इच्छा करने वाले प्रथम चक्रवर्ती भरत ने सब संपत्तियां छोड़ दी थी, उसी प्रकार दिन के अंत में सूर्य ने सब किरणें छोड़ दी। जिस प्रकार परम राग अर्थात उत्कृष्ट प्रेम को धारण करने वाली तथा उचित अंबर अर्थात योग्य वस्त्र से सुशोभित सीता राम के पीछे जा रही थी, उसी प्रकार परम राग अर्थात उत्कृष्ट लालिमा और उचित अंबर अर्थात अभ्यस्त आकाश के समागम को प्राप्त संध्या सूर्य के पीछे जा रही थी। निरंतर वस्तुओं के विशेष ज्ञान को नष्ट करने वाले अंधकार से समस्त जगत व्याप्त हो गया था। सो ऐसा जान पड़ता था मानो राम के जाने से उत्पन्न शोक से ही व्याप्त हो गया हो। तत्पश्चात पीछे चलने के लिए उत्सुक मनुष्यों को धोखा देने के लिए सीता सहित वे दोनों कुमार सायकाल के समय अरनाथ भगवान के मंदिर में पहुंचे। संसार को नष्ट करने वाले जैन भगवान का वह मंदिर सदा अलंकृत रहता था। लोग उसकी निरंतर पूजा करते थे। चंदन के जल से वहां की भूमि लिप्त रहती थी। उसमें 3 दरवाजे थे। ऊंचा तुरंत था। दर्पण आदि मंगल द्रव्यों से वह विभूषित रहता था। सो अतिशय बुद्धिमान तथा अन्य के अपेक्षा से रहित राम लक्ष्मण ने सीता के साथ प्रदक्षिणा देकर उस मंदिर में विधि पूर्वक प्रवेश किया। 2 दरवाजे तक तो सब मनुष्य चले गए, परंतु तीसरे दरवाजे पर द्वारपाल ने उन्हें उस प्रकार रोक दिया जिस प्रकार की मोक्ष की इच्छा करने वाले मिथ्या दृष्टि को मोहिनी कर्म रोक देता है। कमल के समान नेत्रों को धारण करने वाले राम लक्ष्मण अपने धनुष तथा कवच एक को रखकर भगवान के दर्शन कर परम संतोष को प्राप्त हुए। अंतर जो मणिमय चौकी पर विराजमान थे, सौम्य थे, जिनके दोनों भुजाएं नीचे की ओर लटक रही थी, जिनका वक्ष स्थल श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित था, जिनके समस्त दक्षिण स्पष्ट दिखाई देते थे, जिनका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान था, जिनके नेत्र विकसित कमल के समान थे, जिनके प्रतिबिंब की रचना भुलाई नहीं जा सकती थी, ऐसे 18वें हरनाथ जयेंद्र को सर्वभाव और मगज काय से प्रणाम कर तथा उनकी पूजा कर आदर से भरे हुए राम लक्ष्मण मित्र जनों की चिंता करते हुए रात्रि के समय उसी मंदिर में स्थित रहे। पुत्र वत्सल माताओं को जब पता चला कि राम लक्ष्मण अर्जुनेंद्र के मंदिर में ठहरे हैं, तब वे तत्काल दौड़ी आई। उस समय उनके नेत्र आंसुओं से व्याप्त थे। उन्होंने बार बार पुत्रों का आलिंगन किया, बार बार उनके साथ मंत्रणा सलाह की। उन्हें पुत्रों को देखते देखते तृप्ति ही नहीं होती थी और संकल्प विकल्प के कारण उनकी आत्मा हिंडोले पर चढ़ी हुई के समान चंचल हो रही थी। अंत में वे पुनः राजा दशरथ के पास चली गई। आचार्य कहते हैं कि सब शुद्धियों में मन की शुद्धि ही सबसे प्रशस्त है। स्त्री पुत्र और पति दोनों का आलिंगन करती है, परंतु परिणाम पृथक पृथक होते हैं। तदंतर गुण लावण्य रूप वेश आदि महाअभ्युदय को धारण करने वाली चारों मिष्ट वादिनी रानियां मेरु के समान निश्चल पति के पास गई और बोली, हे बल्लभ, सोग रूपी समुद्र में डूबते हुए इस फूल रूपी जहाज को रोको और लक्ष्मण सहित राम को वापस बुलाओ। इसके उत्तर में राजा दशरथ ने कहा, यह विकार रूप जगत मेरे अधीन नहीं है। मेरी इच्छा अनुसार यदि काम हो तो मैं चाहता हूँ कि समस्त प्राणियों में सदा सुखी रहे। जन्म जरा और मरण रूपी व्याधियों के द्वारा किसी का घात नहीं हो।
परंतु कर्मों की स्थिति नाना प्रकार की है, अतः कौन विवेकी शोक करे। बांधव आदि इष्ट पदार्थों को देखने में किसी की तृप्ति नहीं है। संसारिक सुख, धन और जीवन के विषय में भी किसी को संतोष नहीं है। कदाचित इंद्रिय सुख की पूर्णता न हो और आयु समाप्त हो जावे, तो यह प्राणी जिस प्रकार पक्षी एक वृक्ष को छोड़कर दूसरे वृक्ष पर चला जाता है, उसी प्रकार एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को प्राप्त हो जाता है। आप लोग पुत्र वाली हैं, अर्थात आपके पुत्र हैं, इसलिए गुणी पुत्रों को लौटा लो और निश्चित होकर पुत्र भोग का अभ्युदय भोगो। मैं तो राज्य का अधिकार छोड़ चुका हूँ, इस पापपूर्ण चेष्टा से निवृत्त हो गया हूँ और संसार से तीव्र भय प्राप्त कर चुका हूँ, इसीलिए मुनिवर ध्यान करूंगा। इस प्रकार जिन्होंने अपने चित्त में दृढ़ निश्चय कर लिया था, जो सूर्य के समान तेजस्वी थे, जो समस्त नित्य भावों की अभिलाषा रूपी दोष से रहित थे, ऐसे राजा दशरथ ने सब प्रकार की उदासीनता धारण कर ली। इस प्रकार आश नाम से प्रसिद्ध रवि सेनाचार्य के द्वारा कथित पद्म चरित में राजा दशरथ के वैराग्य का वर्णन करने वाला 31वां पर्व समाप्त हुआ। कुसुम जी चुड़ीवाल पढ़े संस्कृत। पढ़ रही। प्रणाम दीदी। कौन से कड़ा से पढ़ रहे हैं? 201 महाविनय संपन्न हैं 222 शर्मिला, कौन से कड़ा से पढ़ रहे हैं? 201 से 201 से 201 मार्ग हाँ। योग्य कृति लक्ष्मी निलय पीतरो परिवर्गेण सहितो तनयान्वितो वर्षा म्यूट हो जाइए पुराण सरदा भाभी, म्यूट हो होती जाइए। परिसन्नत्वेन सूरिभ्यां प्राप्तव्यं निश्चयं परं पृच्छान्निवर्तितोताभ्यां प्रणिपत्य पुनः पुनः निवर्त्यमान बन्धूनां समूहेनान्विता विभो राजगेहादि निष्क्रान्तो देवादेव सुरालयात् वर्तते किमिदं मातः कस्येदं मतमीदृशम् अभाग्येयं पुरी कष्टमथवा सकलामहि यामोनेन समं दुःखमेताभ्यां सह गम्यते महाशक्त विभो पृच्छान्निधर्गहरवरात् पश्य सीता कथं याति नाथेन सानुमोदिता अस्यासुहितं सर्वपतिभ्राता करिष्यति अहोदरं धन्येनं जानकी रूपशालिनी विनया सुख संगीता भर्तारं यानुगच्छति अस्माकमपि नारीणामे सेव भवताद्गति उदाहरण भूतेयं भद्रदेवतयोसिताम् पश्यमादरमुज्जीवत्वा नेत्राम्बुप्लाविताननाम् एष लक्ष्मीधरो दन्तु मुद्योक्तो जायसा समम् अहो प्रीतिरहो भक्तिरहो शक्तिरहो क्षमा अहो विनय संभार श्रीमतोष्य विराजते भरतस्य कृतं दशरथेन किं रामलक्ष्मणयोरे सा कामनिशी व्यवस्थिता काल कर्मेश्वरो देवं स्वभाव पुरुष क्रिया नियतिर्वार करुत्येवं विचित्रं कः सन्निहितं वर्तते नुचिन्तं वाब्धं गता स्थान देवता एवमादिस्तदा यज्ञे ध्वनिर्जन समूहतः कुमारामं समं गन्तु मुसके सकले जने पूरी शून्य ग्रहा जाता नष्टा शेष समुत्सवा पुष्प प्रकरण संपूर्णा समस्ता द्वार भूमय पिच्छलत्वं समानीता शोकपूर्ण जनासुभि जनस्योत्सार वरुण चिन्नो नरोत्तमे
नीचय सागरस्य विशोहानिले भक्ति पूज्यमानोऽपि संवत्सरं समुद्यत। आवाज नहीं आ रही है। नेट नहीं है लगता, नेट की प्रॉब्लम है होती। कोई फोन आ गया होगा। हाँ, आवाज नहीं आ रही शर्मिला। आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। कुसुम जी आवाज नहीं तो आ रही है। हाँ, मैं पढ़ू क्या? 2 मिनट देखिए। कुसुम जी म्यूट हो गए आप। ओ, आप म्यूट हुए हुए हैं म्यू- कुसुम जी। हाँ हाँ हाँ, अब पढ़ रही हूँ। दधानाम परम कुसुम जी आप कौन सा? हाँ अपना वीडियो वो तो उसका बिल आ गया है। मुन्नी मुन्नी म्यूट हो। मुन्नी म्यूट हो जाओ। एक ये कहाँ से पढ़ूं फिर? दधा दधाना परम चित्तम्बरो योगिनी अन्विया रवि संध्या सीता दाशरथिं यथा ततो विशेषज्ञान विध्वंसन विधायिना रामवर्जोद्वेनेव तमसाभ्य ततं जगत् अनुप्रयातु कामस्य कर्तुं लोकस्य वञ्चनं ससितो तावरेस्य स्थानं प्राप्तो छपामुखे भवन्तः कस्य भवनं नित्यालङ्कृतपूजितं चन्दनाम्भोनुलिप्तं हृदारं तुङ्गतोरणं दर्पणादिविभूषं तस्य चितोत्सप्रदक्षिणं प्रविष्टावन्पेक्षोतो यथाविधि विशारदो तृतीये तु जनो द्वारे प्रतिहारेण रुच्यते कर्मणा मोहनीयेन शिवमिच्छन् कुदृष्टित स्थापयित्वा धनुर्वमं पुण्डरीकनिभेक्षिणो जिनेन्द्रवन्दनं दृष्ट्वा तु वरं दितिमागतो मणिपीठस्थितं सौम्यं प्रलम्बितभुजद्वयं श्रीवत्सभासुरो रस्कं व्यक्तनिःशेषलक्षणम् सम्पूर्णचन्द्रवन्दनं विबुधकमलेक्षणम् अस्मर्यमाणं निर्माणं विमुष्टादशं जिनं प्रणम्य सर्वभावेन समभ्यर्च्य सादरो स्थितो तत्र विभावर्या चिन्तयन्तो सुहर्जनम् तत्र तावुषितो ज्ञात्वा मातरः पुत्रवत्सला एत्यवस्पाकुलस्नेहात् परिस्वज्य पुनः पुनः पुत्राभ्यां सह सम्मन्त्रयं दर्शने तृप्तिवर्जिता दोलारूढ़ समात्मानो जगमुदर्शरथं पुनः सर्वासामेव शुद्धीनां मनः शुद्धि प्रशस्यते अन्यथा लिंगयते मन्यथा लिंगयते पति तत्सा गुणलावण्य रूपवेश महोदया जगमुर्मधुर्वादिन्य प्रियं मंदर नीलचलन कुलपोतं निमज्जन्तं प्रियशोकमहार्णवे सन्धारय ससौमित्रं विनिर्वर्तय राघवं सोवोचत्
चन्न ममायतं जगद्गात्रविकारिकं प्रमाणं जन्मदीयेच्छा सुखमेवास्तु जन्तुषु जन्म मृत्यु जरा व्याधोर्भन्मास्म किंचिद्वाद्वनातां नाना कर्म सितो तस्याको नु सोचितो कुविधि पर्याप्ति नास्ति मष्टानां मिष्टानां दर्शने युवा बन्धवानां सुखानां च जीवितस्य धनस्य च असमाप्तेन्द्रिय सुखम कदाचित् संचये पक्षि वृक्षमिव त्यक्त्वा देहं जन्तुर्गमिष्यति पुत्रवत्यो भद्र्योऽत्र विवर्तयत् सत्स्तुतो उपभोग्यध्वं सुविश्रब्धा पुत्रभोगोदयादिकं त्याक्ता राज्याधिकारोऽहं निवृत्तं पापचेष्टिता भावमवादुग्धं मयं प्राप्त करोमि चरितं मुने एवं निश्चितचितो दशरथ निपत्ति स्म मग्नमुदासीनं बेजे रविसमतेजा सकल कुमारवाभिलाष दोषं विमुक्तः इत्यार्षे रविसेनाचार्य पुत्र चरित दशरथ दानम नामेक कृष्णतम परमं समर्पणम। दीदी आगे वाला पार्ट चालू कर ले। हाँ कर लो। हाँ हाँ तो उषा जैन जी हिंदी पढ़ेंगे। मुश्किल हो जाएगा। दीदी प्रणाम। एक बार इसमें देखिए, मैं देखती हूँ। इसमें तो देख ही लिए, दिखता नहीं ना है, एकदम उषा दिखता जैन जी हिंदी पढ़े। उषा जैन जी हिंदी पढ़े। हाँ, पढ़ रही हूँ। करना नहीं है क्या? घर में नहीं है? दीदी जब ऊपर होगा तो पता नहीं। बुला लो ऊपर। पढ़ो, चालू करो। दीदी हाँ ऐसे पढ़ा हुआ और देखा हुआ तो यही था कि कैकेयी ने राम को वनवास भेजा था, पर अपने शास्त्र में लिखा हुआ है कि वो अपने मर्जी से गए थे। नहीं, कई हाँ, पढ़ा हुआ दूसरा रामायण में, इसमें तो ये आया ना कि वो दशरथ जी बोले राम को कि भाई राज्य मैंने भरत को दे दिया, तो खुद ही और बोले तुम अब कहाँ रहोगे कैसे रहोगे ये मैं नहीं जानता हूँ, तुम खुद ज्ञानी हो, देख लो। तो बस वो राम जी को कुछ भी कोई वनवास, ना तो कैकेयी बोली कि वनवास लीजिए, न राजा दशरथ कुछ बोले कि तुम कहाँ जाओगे। तो वो खुद ही विचार कर लिए कि भाई जब सारा साम्राज्य भारत का है तो मेरे यहाँ रहने का मतलब नहीं बनता है। बाकी तो अपने दूसरे रामायण के हिसाब से जान रहे हैं ना, और अपने यहाँ पद्म पुराण में ऐसा है। पहली बार हम भी जाने। ये बात तो इसी पद्म पुराण में है, उसमें तो नहीं आई है। नहीं, हाँ, इसी में आई है। ओ एक पद्म पुराण और भी पढ़ा था, उसमें तो था वनवास का, इसमें नहीं है। इसमें अपने मन से ही गए हैं राम जी। नहीं, मन उसमें से भी तो दो वर मांगे थे ना। दशरथ तो हाँ। बोल ही दिए ना कि तुम अब कहाँ जाओगे कैसे रहोगे ये तुम खुद विद्वान हो, तुम समझ लो। बोल तो दिए ही उसको जाने के लिए, वैसे तो बोल ही दिए ना कि कहाँ जाओगे कहाँ रहोगे ये तुम समझ लो, तुम खुद विद्वान हो, ऐसा बोले हैं। इनडायरेक्ट में बोल दिया। तो जाने के लिए तो बोल ही दिए, पर कहाँ जाओगे ये नहीं बोले। और 14 वर्ष का, इसमें 14 वर्ष का कुछ नहीं आया। हाँ पढ़ती हूँ मैं। दीदी को प्रणाम। हाँ। द्वात्रिंशतम पर्व। अथानांतर राम लक्ष्मण उस मंदिर में कहीं क्षण एक निंद्रा लेकर अर्धरात्रि के समय, जब घोर अंधकार फैल रहा था, लोगों का शब्द मिट गया था और मनुष्य शांत थे, तब जिनेंद्र भगवान को नमस्कार कर कवच धारण कर तथा धनुष उठाकर चले। वे सीता को बीच में करके चल रहे थे। दोनों ही उत्तम भेष के धारक थे तथा दीपक हाथ में लिए थे, जिससे ऐसे जान पड़ते थे मानो मंडपादि स्थानों में कामी जनों को देख ही रहे थे। उन्होंने देखा कि जिसका शरीर
संभोग से खिन्न हो रहा है, ऐसा कोई पुरुष अपनी प्राण बल्लवा को भुजा रूप पंजर के मध्य रखकर अत्यंत गाढ़ निद्रा का सेवन कर रहा है। अपराध करने वाले किसी पुरुष ने पहले तो अपनी स्त्री को कुपित कर दिया और पीछे बार बार झूठी शपथ के साथ उसे विश्वास दिला रहा है। कोई एक पुरुष कृत्रिम कोप कर पृथक बैठा है और उसकी स्त्री काम से उत्तप्त हो उसे मधुर वचनों से शांत कर रही है। सूरत के श्रम से जिसका शरीर खिन्न हो रहा था, ऐसी कोई स्त्री पति के शरीर में इस तरह लीन होकर गाढ़ निद्रा ले रही है, जिस तरह की मानो वह पति के साथ अभेद को ही प्राप्त हो चुकी हो। कोई एक पुरुष लज्जा के कारण विमुख बैठी नवोड़ा पत्नी को बड़ी कठिनाई से अनुकूल कर हर्ष पूर्वक उसके साथ वार्तालाप कर रहा है। कोई एक स्त्री अपने पति के लिए उसके द्वारा पहले किए हुए सब अपराध बता रही है और वह उसे मनाकर निश्चिंतता से उसका समाधान कर रहा है। कोई एक धूर्त पुरुष अपने शरीर को संकुचित कर दूसरे के घर पहुंचा है और वहां झरोखे में बैठे बिलाप को वहां से हटा रहा है। किसी पुरुष ने अपनी कुल्टा प्रेमिका को सूने मठ में आने का संकेत दिया था, पर उसने आने में विलंब किया, इसलिए वह व्याकुल हो बार बार उठकर उसे देख रहा है। किसी अभिसारिका का प्रेमी देर से आया था, इसलिए वह अत्यंत कुपित हो उसे मेखला से बांधकर उत्तरीय वस्त्र से पीट रही है। उत्तरीय वस्त्र से पीट रही है। और कोई एक मनुष्य अभिसारिका के साथ समागम प्राप्त कर कुत्ते के भी पैर की आहट सुनकर अत्यधिक भय को प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार भाई झरोकों और मंडपों में कामी जनों को देखते तथा उनके वृतांत को सुनते हुए राम और लक्ष्मण धीरे धीरे जा रहे थे। वे अतिशय सरल थे और वे नगरी के पश्चिम द्वार से बाहर निकलकर आगे मिलने वाले मार्ग से दक्षिण दिशा की ओर चले गए। इधर जब भक्ति से भरे तथा राम के साथ जाने के लिए उत्सुक सामंतों को कानों कान ये पता चला कि राम तो बंधु जनों को धोखा देकर चले गए हैं, तब वे प्रातः काल होने के पूर्व जब कुछ अंधेरा था, बेग से घोड़े दौड़ाकर मंथर गति से चलने वाले राम के पास जा पहुंचे। जब उन्हें 7 साल चलने वाले राम लक्ष्मण नेत्रों से दिखने लगे, तब वे महाविनय से युक्त हो पैदल ही चलने लगे। ये मंथर माने दीदी तेज गति हो गई क्या? मंथर गति से धीरे तो दौड़कर मंथर गति। अच्छा, सामंत लोग तो धीरे धीरे चले फिर। अच्छा, सामंत लोग भावपूर्वक प्रणाम कर जब तक उनके साथ यथाक्रम से वार्तालाप करते हैं, तब तक उन्हें खोजने के लिए बड़ी भारी सेना वहां आ पहुंची। अत्यंत निर्मल चित्त के धारक सामंत लोग सीता की इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हम लोग इसके प्रमाद से ही राजपुत्रों को प्राप्त कर सके हैं। प्रसाद से, यदि यह इनके प्रसाद से, प्रमाद से नहीं, प्रसाद से। अच्छा, इसमें प्रमाद लगा, पुरुषार्थ से, प्रसाद से ही। प्रसाद से। 1 मिनट लिखती हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। प्रसाद से लिखा हुआ, प्रसाद से राजपुत्र को प्राप्त कर चुके। प्रसाद है कि इसमें भी मेरे में प्रसाद लिखा हुआ है। मेरे भी प्रसाद है। ओ,
राजपुत्रों को प्राप्त कर सके। ठीक ही है प्रसाद। हाँ? मीनिंग तो ठीक ही निकल रहा है। यदि ये इनके साथ धीरे धीरे नहीं चलती प्रसाद से ही है ये, इन्होंने परमार से बोले ना ये, इसलिए तो प्रसाद लिखा हुआ है ना। प्रसाद, हाँ। यदि प्रसाद ही लिखा हुआ है, आपने प्रमाद बोला था इसलिए सब। यदि ये इनके साथ धीरे धीरे नहीं चलती तो हम पवन के समान वेगशाली राजपुत्रों को किस तरह प्राप्त कर सकते। ये माता सती तथा हम सबका बहुत भारी भला करने वाली है। इस पृथ्वी पर आपको बोली रोज नहा के एक माला फेरा कीजिए, आप फेरते ही। शारदा भाभी म्यूट हुई है, शारदा भाभी म्यूट हुई है। इस पृथ्वी पर इसके समान दूसरी पवित्र स्त्री नहीं है। मनुष्यों में उत्तम राम लक्ष्मण सीता की गति का ध्यान कर गव्युक्ति प्रमाण मार्ग को ही सुख से तय कर पाते थे। वे पृथ्वी मंडल पर नाना प्रकार के धान, कमलों से सुशोभित तालाब और गगनचुंबी वृक्षों को देखते हुए जा रहे थे। जिस प्रकार वर्षा ऋतु में गंगा और यमुना के प्रवाह अनेक नदियों से मिलते रहते हैं, उसी प्रकार राम लक्ष्मण के पर्यंत भाग भी अनेक वेगशाली राजाओं से मिलते रहते थे। ग्राम, खेत, मंडप, घोष तथा नगरों में लोग उन उत्तम वीरों का भोजनादि सामग्री के द्वारा सत्कार करते थे। दोनों ही भाई आगे बढ़ रहे थे और सामंत लोग मार्ग के खेत से दुखी हो रहे थे। जब उन्हें इस बात का दृढ़ ज्ञान हो गया कि राम लक्ष्मण लौटने वाले नहीं हैं, तब वे उनसे कहे बिना ही लौट गए। भक्ति में तत्पर रहने वाले कितने ही सामंत लज्जा से और कितने ही भय से अपने मन को दुखी कर विनय पूर्वक उनके साथ पैदल चल रहे थे। तदनंतर राम लक्ष्मण लीला पूर्वक परियात्रा नाम की उस अटवी में पहुंचे, जो कि सिंह और हस्ती समूह के उच्च शब्दों से भयंकर हो रही थी। उस अटवी में बड़े बड़े वृक्षों से कृष्ण पक्ष की निशा के समान घोर अंधकार व्याप्त था। वहीं जिसके किनारे अनेक सवर अर्थात भील रहते थे, ऐसी एक सरवरी नाम की नदी थी। राम लक्ष्मण वहां पहुंचे। नाना प्रकार के मधुर फलों से युक्त उस नदी के तट पर विश्राम कर राम ने समझा बुझाकर कितने ही राजाओं को वापस लौटा दिया, पर जिन्होंने राम के साथ जाने का निश्चय ही कर लिया था, ऐसे अन्य अनेक राजा बहुत भारी प्रयत्न करने पर भी नहीं लौटे। तदनंतर जो नदी महानीलमणि के समान सुशोभित हो रही थी, अत्यंत वेगशाली लहरों के समूह से जिसका मध्य भाग व्याप्त था, जो उखड़ते हुए बलवान मगरमच्छों की टक्कर से उत्पन्न होने वाली तरंगों से व्याप्त थी। लहरों के समूह के आघात पर जिसके कोमल किनारे उसी में टूट टूट कर गिर रहे थे, बड़े बड़े पर्वतों की गुफाओं में टकराने से जिसमें सू शब्द हो रहा था, जिसमें ऊपर तैरने वाली मछलियों के शरीर में सूर्य की किरणें प्रतिबिंबित हो रही थी, जिसमें उत्पात करने वाले नाकों की सूतकार से जल के छींटे दूर दूर तक उड़ रहे थे, और जिसके पास से समस्त पक्षी भयभीत होकर उड़ रहे थे।
ऐसी उस नदी को देखकर सब सामंतों के शरीर भय से कांपने लगे। वे लक्ष्मण सहित राम से बोले कि हे नाथ, हम लोगों को भी नदी से पार उतारो। हे पद्म, प्रसन्न हो ओ। हे लक्ष्मण, भक्ति से भरे हुए हम सेवकों पर प्रसन्नता करो। हे देवी, लक्ष्मण तुम्हारी बात मानते हैं, इसलिए इनसे कह दो। इत्यादि अनेक शब्दों का उच्चारण करते हुए वे दीन सामंत उस नदी में कूद पड़े तथा नाना प्रकार की चेष्टाएं करते हुए बहने लगे। चेष्टाएं करते हुए बहने लगे। तब किनारे पर निश्चिंतता से खड़े हुए राम ने उन सबसे कहा कि हे भले पुरुषों, अब तुम लौट जाओ। ये वन बहुत भयंकर है। हम लोगों के साथ तुम्हारा इतना ही समागम था। अब हमारे और तुम्हारे बीच में ये नदी सीमा बन गई है। इसीलिए उत्सुकता से रहित हो पिता ने तुम सबके लिए भरत को राजा बनाया है। सो तुम सब निर्भय होकर उन्हीं की शरण में रहो। तदनंतर उन्होंने फिर कहा कि हे नाथ, हमारी गति तो आप ही है, इसीलिए दया निपुण प्रसाद करो और हम लोगों को नहीं छोड़ो। तुम्हारे बिना ये प्रजा निराधार होकर व्याकुल हो रही है। आप ही कहो किसकी शरण में जावें? आपके समान दूसरा है ही कौन? हम आपके साथ व्याघ्र, सिंह, गजेंद्र आदि दुष्ट जीवों के समूह से भरे हुए वन में रह सकते हैं, पर आपके बिना स्वर्ग में भी नहीं रहना चाहते। हमारा चित्त ही नहीं लौटता है। फिर हम कैसे 5 मिनट को फिर हम कैसे लौटें? ये चित्त ही तो इंद्रियों में प्रधान है। जब आप जैसे नर रत्न हमें छोड़ रहे हैं, तब हम पापी जीवों को घर से क्या प्रयोजन है, भोगों से क्या मतलब है, स्त्रियों से क्या अर्थ है और बंधुओं की क्या आवश्यकता है? हे देव, क्रीड़ाओं में भी कभी आपने हम लोगों को सम्मान से वंचित नहीं किया, फिर इस समय अत्यंत निष्ठुर क्यों हो रहे हो? हे भृत्य वत्सल, हम लोग आपके चरणों की धूलि से ही परम वृद्धि को प्राप्त हुए हैं। बताइए हमारा क्या अपराध है? राम से इतना कहकर उन्होंने सीता और लक्ष्मण को भी संबोधित करते हुए कहा कि हे जानकी, हे लक्ष्मण, मैं आप दोनों के लिए हाथ जोड़कर मस्तक पर लगाता हूँ। आप हमारे विषय में स्वामी को प्रसन्न कीजिए, क्योंकि ये आप दोनों पर प्रसन्न हैं, आपकी बात मानते हैं। लोग सीता तथा लक्ष्मण से इस प्रकार कह रहे थे और अत्यंत सरल प्रकृति के धारक वे दोनों राम के चरण कमलों के आगे दृष्टि लगाए चुपचाप खड़े थे। उत्तर क्या दिया जाए, ये उन्हें सूझ नहीं पड़ता था। 50 हो गए दीदी। दीदी प्रणाम। जिनवानी समय भी हो गया। जिनवानी खत्म हो गया ना पूरा? हाँ 50 हो गए पूरे। ये और बचा हुआ है क्या अभी? नहीं नहीं नहीं, ये 32वां पर पढ़े थे, 50 32वां पर के पढ़ लिए। अच्छा 32वां पर पढ़ रहे थे। ठीक है। जिनवानी स्तुति करो। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जिनवाणी हमारी हीरो जड़ी,
जिन वाणी हमारी हीरो जड़ी, जिन वाणी हमारी मोतियों जड़ी। श्री जी के मुख से खीरी जिन वाणी, श्री जी के मुख से खीरी जिन वाणी, गौतम ने झेली मन मानी। जिन वाणी हमारी हीरो जड़ी, जिन वाणी हमारी मोतियों जड़ी। जग में आया श्रावक कुल पाया, जग में आया श्रावक कुल पाया। हम धर्म न जाने एक घड़ी, हम धर्म न जाने एक घड़ी। जिन वाणी हमारी हीरो जड़ी, जिन वाणी हमारी मोतियों जड़ी। बैठे श्रावक अरज करे हैं, बैठे श्रावक अरज करे हैं। हम सम्यक धारे इसी घड़ी, हम सम्यक धारे इसी घड़ी। जिन वाणी हमारी हीरो जड़ी, जिन वाणी हमारी मोतियों जड़ी। बेटी श्राविका अरज करे है, बेटी श्राविका अरज करे है। हम समता धारे इसी घड़ी, हम समता धारे इसी घड़ी। जिन वाणी हमारी हीरो जड़ी, जिन वाणी हमारी मोतियों जड़ी। बैठे साधु उपदेश देते, बैठे साधु उपदेश देते। तुम दीक्षा ले लो इसी घड़ी, तुम दीक्षा ले लो इसी घड़ी। जिन वाणी हमारी हीरो जड़ी, जिन वाणी हमारी मोतियों जड़ी। जिन वाणी हमारी हीरो जड़ी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो। हे जिन वाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरियंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का गंध। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार।